सित्ताणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लुवे शब्दसाहुनं येषु पञ्चनमुक्कारो सव्वभावप्रणाशिनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के चरणों में वंदन करके, देवेंद्र श्री महाराजा के चरणों में वंदन करके तृतीय कर्मग्रंथ बंध स्वामित्व नामा प्रणाम। आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, तो इस तीसरे कर्मग्रंथ में बंध सामित्व की अर्थात बंध की बात जो दूसरे कर्मग्रंथ में गुणस्थानक पर बताई 14 प्रकार के विभाग में, वही बात यहाँ अब 62 प्रकार की मार्गणा में, यानी जीवों के अलग अलग एंगल से विचार करके 62 प्रकार के भेद में बताएंगे, जिसमें मूल मार्गणा 14 है और 62 मार्गणा उत्तर है। किंतु योग मार्गणा के भेद के भी प्रतिभेद यहाँ बताए हैं, यानी योग मार्गणा के मुख्य 3 भेद है, उसके उत्तर भेद 15 गिनने हैं। और इस प्रकार चुम्मोहत्तर विभाग में यहाँ बंध स्वामित्व बताया है। 14 मूल मार्गणा में, 62 उत्तर मार्गणा में, किंतु योग मार्गणा जो है उसके 15 भेद गिनने से हो जाएंगे चुम्मोत्तर विभाग में बंध स्वामित्व। अब चुम्मोत्तर विभाग में से 51 विभाग तो दूसरे कर्मग्रंथ की तरह ही है, मतलब कि हमें नया सीखना है 23 विभाग का बंध स्वामित्व। उस 23 विभाग में भी कई सारी मार्गणाएं 7, 2, 3, 4 ऐसी कई सारी मार्गणाएं में समान बंध है। इसीलिए कुल नया अगर कुछ याद रखना होगा तो 10 विभाग ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, और उस 10 विभाग में भी कई सारी बात तो दूसरे कर्मग्रंथ के बंध की तरह ही होती है। तो इस प्रकार सबसे पहले जीवों के भेद गति के हिसाब से बताए, यानी गति की अपेक्षा से जीवों के बंध की विचारणा करें तो कहा कि गति की अपेक्षा से जीवों के 4 भेद हो जाएंगे। नरक, तिर्यंच, देव, मनुष्य। अब नरक गति में 4 गुणस्थानक, तिर्यंच गति में 5 गुणस्थानक, देव गति में 4 गुणस्थानक और मनुष्य गति में 14 गुणस्थानक है। चारों गति में बंध ठीक दूसरे कर्मग्रंथ की तरह ही नहीं है, थोड़ा अलग है। इसलिए चारों गति की बात यहाँ बताई। उसमें सबसे पहले नरक गति की बात बताते हुए कहा कि 7 नरक के 3 विभाग हो जाएंगे। पहली 3 नरक में, दूसरी 3 नरक में और 7वें नरक में।
पहली 3 नरक में ओघ में 101, पहले गुणस्थानक में 100, दूसरे में 96, तीसरे में 70 और चौथे में 72। फिर 4 से लेकर 6 यानी दूसरी 3 नरक में जिन नाम कर्म का बंध नहीं है, अर्थात ओघ में 100, पहले में 100, दूसरे में 96, तीसरे में 70 और चौथे में 71। यहाँ पहली 3 और दूसरी 3 में फर्क एक ही हुआ, जिन नाम कर्म का बंध नहीं है, और जिन नाम कर्म का बंध चौथे गुणस्थानक से है, इसलिए ओघ में और चौथे गुणस्थानक में एक एक कर्म कम होगा, बाकी पहले दूसरे तीसरे गुणस्थानक में तो समान ही बंध है। 7वीं नारक के जीव भी जिन नाम कर्म तो नहीं बांधेंगे, मनुष्य आयुष्य भी नहीं बांधेंगे, इसलिए ओघ में 99। 7वीं नारक के जीव पहले और दूसरे गुणस्थानक में तिर्यंच प्रायोग्य ही कर्म बांधते हैं और नीच गोत्र ही बांधते हैं, इसलिए मनुष्य अधिक उच्च गोत्र का अबंध, इसलिए पहले में 96, दूसरे में 96 में से नपुंसक चतुष्क निकल गया और तिर्यंच आयुष्य भी निकल गया 91। नपुंसक चतुष्क इसलिए निकल गया क्योंकि वो मिथ्यात्वी जीव को ही बंध में होता है, जबकि तिर्यंच आयुष्य का बंध तो पहले और दूसरे गुणस्थानक तक हो सकता है, किंतु 7वीं नरक वाले जीव पहले गुणस्थानक में ही आयुष्य बांधते हैं, इसलिए तिर्यंच आयुष्य भी निकाल दिया तो 91। और उन्हीं 91 में से दूसरे के अंत में जो 25 बंध विच्छेद होता था, उसमें से तिर्यंच आयुष्य निकल चुका है, इसलिए 24 का बंध विच्छेद होने के कारण 67, किंतु तीसरे गुणस्थानक में वो मनुष्य दिक और उच्च गोत्र बांधने लगेंगे, इसलिए 70। चौथे गुणस्थानक में भी 70, क्योंकि उसको जिन नाम कर्म भी नहीं है और देव आयुष्य मनुष्य आयुष्य भी नहीं बांधना है, इसलिए कोई भी प्रकृति बढ़ेगी नहीं। तिर्यंच गति की बात यदि करें तो तिर्यंच गति में 5 गुणस्थानक है पंचेंद्रिय तिर्यंच की अपेक्षा से, तो ज़्यादा से ज़्यादा तिर्यंच गति वाले जीव 170 कर्म प्रकृति बांध सकते हैं, क्योंकि आहारक द्विक तो 7वां गुणस्थानक नहीं है, इसलिए नहीं बांधेंगे, और तिर्यंच गति वाले जीव जिन नाम कर्म बांध ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जिन नाम कर्म का बंध, निकाचित जिन नाम कर्म का बंध, जो भी तीर्थंकर होने वाली है ऐसे आत्मा पूर्व के तीसरे भव से शुरू करती है और वो मनुष्य का ही भव होता है, और सेकंड लास्ट भव या तो देव या तो नारक का होगा और लास्ट भव मनुष्य का होगा। तो तिर्यंच का भव कभी भी आएगा ही नहीं तीर्थंकर नाम कर्म बांधने वाले में। तिर्यंच गति वाले जीव तीर्थंकर नाम कर्म नहीं बांधेंगे, तो इसलिए 120 में से 170 कर्म प्रकृति। पहले गुणस्थानक में भी 170 दूसरे कर्मगण की तरह, दूसरे गुणस्थानक में 101 दूसरे कर्मगण की तरह। दूसरे के अंत में 25 का बंध विच्छेद जो होता था वो तो होगा ही होगा, साथ में मनुष्य त्रिक, औदारिक द्विक और प्रथम संघर्ण का भी बंध विच्छेद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तिर्यंच गति वाले जीव तीसरे गुणस्थानक से देव प्राज्ञ ही बंध करेंगे, तो 31 प्रकृति का बंध विच्छेद और देव आयुष्य का अबंध यानी 32 प्रकृति माइनस हो जाएगी, तो 69। चौथे गुणस्थानक में वो देव आयुष्य बांध सकेगा, इसलिए 70, और 70 में से अप्रत्याख्यानी चतुष्क निकल जाएगा, इसलिए 5वें गुणस्थानक में 67 की जगह 66, क्योंकि दूसरे कर्मगंध में जो है वो चारों गति की अपेक्षा से बताया था, इसलिए मनुष्य 5वें गुणस्थानक में तीर्थंकर नाम कर्म बांध सकता था, इसलिए 67 थे, किंतु तिर्यंच नहीं बांध सकता, इसलिए 66 है। अब तिर्यंच और मनुष्य जो हैं वो लब्धि से पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकार के होते हैं।
तो लब्धि अपर्याप्त तिर्यंच को पहला ही गुण स्थानक आता है और वो कभी भी देव प्रायोग या नरक प्रायोग बंद नहीं करेगा। इसलिए वैक्रिय अष्टक 7वां गुण स्थानक नहीं आएगा, इसलिए आहारक द्विक जिन नाम कर्म नहीं बांधेगा, इसलिए 11 प्रकृति माइनस हो जाएगी और अपर्याप्त तिर्यंच जो है वो 109 बांध पाएगा पहले गुण स्थानक में और ओघ में। अब मनुष्य गति, तो मनुष्य गति के जीव में 1 से 14 गुण स्थानक है। मनुष्य गति के जीव सभी कर्म बांध सकते हैं, इसलिए ओघ में 120। प्रथम गुण स्थानक में 170, दूसरे गुण स्थानक में 101, तीसरे गुण स्थानक में 67 तिर्यंच की तरह ही, 69 तिर्यंच की तरह ही, क्योंकि मनुष्य भी तीसरे गुण स्थानक से देव प्राज्ञ का ही बंध करता है। इसलिए दूसरे के अंत में 25 प्लस मनुष्य त्रिक, औदारिक द्विक और प्रथम संगण का बंध विच्छेद हो जाएगा और देवायुष्य का बंध, इसलिए 32 प्रकृति निकल जाएगी तो तिर्यंच की भांति ही 69 होगा। और जब चौथे गुण स्थानक में आएगा तब देवायुष्य और जिन्नाम कर्म का बंध होगा, इसलिए 71 होगा। तो ये 2 गुण स्थानक में ही मनुष्य में फर्क आया कि तीसरे में 69 और चौथे में 71। 71 में से अप्रत्याख्यानी कसाई निकल जाएगा, इसलिए 5वें में 67। तो दूसरे कर्मगण में भी 67 ही था 5वें गुण स्थानक में। तो मनुष्य गति में जब बंध, तो बंध जो है उस बंध में सिर्फ तीसरे और चौथे गुण स्थानक में ही फर्क है, बाकी सब समान है। अपर्याप्त मनुष्य को भी एक ही गुण स्थानक होता है और वो भी वैक्रियष्टक, आहारक दिक और जिन नामकरण नहीं बांधेगा, क्योंकि वह देव प्राज्ञ और नरक प्राज्ञ नहीं बांध सकता, इसीलिए 109 प्रकृति का बंध करेगा। देवगति, देवगति का बंध बताते हुए 5 विभाग बताते हैं। भवनपति, व्यंतर और ज्योतिष का एक विभाग, पहले दूसरे देवलोक का दूसरा विभाग, तीसरे से 8वें देवलोक का तीसरा विभाग, 9वें से नवग्रह तक का चौथा विभाग और 5 अनुत्तर का 5वां विभाग। अब नारद का जो बंध स्वामित्व है उसके भांति ही देव बांधते हैं, किंतु भवनपति, व्यंतर और ज्योतिष के देवलोक के देव जो है वो एकेंद्रीय, स्थावर और आतप का बंध भी करते हैं, इसलिए 3 प्रकृति ज्यादा है। इसीलिए नरक से 3 प्रकृति ज्यादा बांधेंगे तो ओघ में 104, पहले में 100, और ये 3 प्रकृति जो ज्यादा हुई अर्थात स्थावर, एक इंद्रिय और आतप, ये तीनों का बंध पहले तक ही है, इसलिए फर्क ओघ में और पहले में ही पड़ेगा। दूसरे में 96, 70, 72 सेम नारक की तरह ही हुआ। फिर यदि भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष की बात करें तो वो जिन नाम कर्म नहीं बांध पाएंगे, इसीलिए सब में से एक एक कम कर देना है। तो उघ में 104 की जगह 103, पहले में 103, 96, 70 और चौथे में 72 की जगह 71। यहाँ 2 जगह पर फर्क हुआ जिन नाम कर्म का।
पहले दूसरे देवलोक की अपेक्षा से। फिर तीसरे देवलोक से लेकर 8वें देवलोक के देव जो हैं वो ठीक पहली 3 नारक की तरह ही बंद करेंगे, क्योंकि वो एक इंद्रिय प्राय बंद भी नहीं करते हैं। इसीलिए उग में 101, पहले में 100, दूसरे में 96, तीसरे में 70, चौथे में 72। ये 8 देवलोक तक की बात हुई। तो चौथा विभाग है 9वें देवलोक से नवग्रह तक का। और 9वें देवलोक के देव जो हैं वो तिर्यंच प्रायोग्य भी बंद नहीं करेंगे, अर्थात पंचेंद्रिय तिर्यंच बंद भी नहीं करेंगे। तो इसलिए वो वैक्रिय अष्टक, जाति चतुष्क, आहारक द्विक, स्थावर चतुष्क और आतप तो बांधते नहीं थे, वो 19, और तिर्यंच त्रिक भी नहीं बांधेंगे और उद्योत भी नहीं बांधेंगे, इसलिए 23 प्रकृति नहीं बांधेंगे। तो कुल प्रकृति का बंद करेंगे 97, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो मनुष्य गति प्रायोग्य ही बंद करते हैं। अब जिन नाम कर्मा अबंध होगा पहले में तो 96, उग में 97, पहले में 96, 96 में से नपुंसक चतुष्क निकल जाएगा 92, दूसरे के अंत में थिणद्वित्रिक आदि 25 निकालनी होती है, किंतु उसमें से पहले से ही तिर्यंच त्रिक और उद्योत निकल चुकी है, तो 21 का बंध विच्छेद होगा और मनुष्य आयुष्य का बंध इस तरह 22 प्रकृति निकलेगी, तो 70। और चौथे गुणस्थानक में 72 चिन्नाम कर्म और मनुष्य आयुष्य बांधेगा। अब अनुत्तर वाले जीव तो चौथे गुणस्थानक वाले ही होते हैं, तो चौथे गुणस्थानक में जो 72 प्रकृति का बंध करते हैं उतना ही बंद करेंगे। उग में 72, चौथे में 72, क्योंकि देव प्राज्ञ और नरक प्राज्ञ नहीं बंद है, इसलिए वैक्रिय अष्टक नहीं। 5 संगण नहीं, क्योंकि छेवट्ठू संगण का बंध पहले गुणस्थानक तक है, मध्य के 4 संगण का बंध दूसरे गुणस्थानक तक है, चौथे गुणस्थानक में सिर्फ पहला ही संगण है बंध में। ठीक उसी प्रकार संस्थान में भी पहला संस्थान ही बंध में होगा, 5 संस्थान नहीं होंगे। जाति चतुष्क नहीं होगा, स्थावर नहीं होगा, अनंतानुबंधी चतुष्क नहीं, त्रिनद्दी त्रिक, दौर्भाग्य, तिर्यंच त्रिक, आहारक द्विक नहीं होगा क्योंकि 7वां गुणस्थानक नहीं है, मिथ्यात्व पहले गुणस्थानक, नपुंसक वेद पहले तक, स्त्री वेद पहले दूसरे तक, नीच गोत्र दूसरे तक, आतप पहले तक, उद्योत दूसरे तक, अशुभ व्याधि दूसरे तक, यानी पहले दूसरे गुणस्थानक में जिसका बंध था। एक मिनट, શું થયું? શું કીધું? આવી ગયા, મળી લીધું તમે? હું તો મળ્યો વિશેષ કંઈ કે તમારો ક્લાસ જ ચાલતો હતો. વાંધો નહીં. શું કરે? ક્યાં બેઠા છે? મારે કેબિનમાં છે અત્યારે. વાંધો નહીં. જૈનમ પણ છે? હા. સારું, વાંધો નહીં, મોકલી દો ને. અહીંયા મળેલું છે 2 મિનિટ. તમે તો ગુરુજી કહી દઉં છું લગભગ મોટા ભાગનું. 2 मिनट के लिए आप सब पुनरादन कर सकते हैं। 2 मिनट थोड़ा काम है इसलिए। हाँ,
हेलो, आवाज़ आ रही है? जी गुरु जी। हाँ, 2 मिनट के लिए आप पुनरावृत्तन कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो आप कोई भी प्रश्न सोच सकते हैं, ठीक है। हाँ, આવો જૈનમભાઈ, બોલો. કેમ અહીંયા જ ભણવું? ભણાવવાનો છે હા, ઘણો ભણવાનો હોય સ્કૂલ ભણાવવાનો હતા સાવરકુંડલા સાબરકુંડલા હોસ્ટેલમાં, સ્કૂલમાં. તો અહીંયા સ્કૂલમાં નહીં ભણવું ગમતું? એટલે વધારે ભણવાનું છે ઠીક, બોર્ડમાં નંબર લાવવાનો છે. એટલે આગળ ભણવાનું છે. સારું સારું. ત્યાં વિપુલભાઈ સરખેડી છે ને, ત્યાં મોટા ભાઈ તરીકે વિપુલભાઈ સરખેડી છે. એટલે વાતમાં જીતુભાઈ જોડે થઈ જીતુભાઈ જોડે તે, હા, સરસ સરસ. હા, ત્યાં એક વિપુલભાઈ કરીને પણ છે, વિપુલભાઈ સરખેડી. ત્યાં તમારા સાવરકુંડલાના ઓલા હોસ્ટેલમાં મોટા ભાઈ તરીકે હશે. બરાબર, સરસ. સીએ કરવું છે, ચારિત્ર અંગીકાર. ભણાવવાનો અમે તો કે તમે હા, ભણાવવાનો સ્કૂલ ભણાવવાના છે. બરાબર. એકનો એક છોકરો છે તમારે? એકનો એક. તો તમે તમે કયા ગામના છો? ડીસા એમ રાજસ્થાન વર્તન હે પણ એમ ડીસા ઘણા વર્ષ વે ગયા ડીસા ડીસામાં આવી ગયા છે. અને જન્મ તો મારવાડી છો તમે? મારવાડી ઓકે, હા હા, ગઢસીવાણા ગઢસીવાડા, બરાબર. તો સાવરકુંડલા શું કે ડીસાથી તો સાવરકુંડલા ઘણું દૂર પડે કે નહીં? શું કરે ભણાવવાનો પડશે બરાબર. બીજી ઠોરતા અમે કોઈ મેળ નહીં આવતા બરાબર. ના, ના. અહીંયા સ્કૂલમાં ભણાયો હોત તો? હા, અહીંયા તો ધાર્મિક સાહેબજી પાસે ભણવાને બદલે અહીંયા ભણ્યો તો તારા પપ્પા ન લઈ જાતે ને. બરાબર બરાબર, ઠીક છે. ત્યાં સાવરકુંડલા જોઈ લીધી બોર્ડિંગ કેવી છે? જોયા? ના ગયા નહીં અમારા બાજુ પહેલા જ્યાં આવ્યા બોર્ડિંગ વાળા હા એક હા, છોકરો ફટા ભણ્યો બરાબર, સરસ સરસ, જે સારું બોય સારું. સીએમ ભણ્યો પણ તો પહેલા ફટા ભણ્યો હા, તો હવે તો આજકાલમાં જતું રહેવું પડશે ને, 9મું ધોરણ છે એટલે શરૂ થઈ ગયું છે ને. શરૂ થઈ ગયા કાલે વાત કરી અહીંથી સીધા ત્યાં ના તો બે દિવસ પછી જશે સોમવારે, મતલબ આજે શનિવાર છે એટલે સોમવારે તો બરાબર. તો અત્યારે તમે પાછા ડીસા જશો. સારું સારું, સરસ સારું, વાંધો નહીં, સરસ. સાવરકુંડલા આટલું કતરો પડે છે સાવરકુંડલા આટલું કતરો પડે છે અમદાવાદ પાલીતાણાની બાજુમાં, અહીંથી જેટલું પાલીતાણા છે. હા, પાલીતાણાથી 1 કલાક દૂર થાય. પાલિતના જાય ને પછી જવાય ને કે હા, પાલીતાણા થઈને જવાય. સાવરકુંડલા જવું તો પાલીતાણા થઈને જ પહેલા જવાય. પાલિતના આવે પછી પહેલાં પાલીતાણા આવશે, પછી સાવરકુંડલા આવશે. ડીસા સાવરકુંડલા સીધી બસ છે જ. હે હા, પૂછવું પડે હાલે પૂછ્યો નથી અમે કોઈ ગીવડા નહીં પહેલી વાર જ આ બાજુ ગયો પાલીતાણા વચ્ચે આવે. અહીંથી તમે ત્યાંથી ડીસાથી સાવરકુંડલા સીધી બસ છે, ડીસા સાવરકુંડલા વાળી. વચ્ચે પાલીતાણા આવે. પાલીતાણાથી પણ 1 કલાક દૂર થાય. એટલે જ ને, એટલે ડીસાથી તમારે ઘણું દૂર થાય, 10 કલાક થાય. 10-12 કલાક કહેતો હતો એક જણો 10-12 કલાક થાય. પછી રોકે ને બસમાં બરાબર, સારું સારું, સરસ. ભણાવજો. તમે આશીર્વાદ હાલજો ના ના, બસ આશીર્વાદ જ છે. ના, તો અહીંયા સારો છોકરો છે એટલે અહીંયા ભણાવ તો સારું જ પડે. એને સ્કૂલનું વધારે ભણવું છે. હા, તો ત્યાં કયા ધોરણ સુધી છે? 12 સુધી છે? કોલેજ કરો તો કોલેજ જ કોલેજ સુધી છે બધું જ? એટલે સ્કૂલ બહાર છે ખાલી રહેવાનું નથી રહેવાનું હોસ્ટેલ? હા, ઠીક, હોસ્ટેલ છે ને સ્કૂલ તો બહાર જ જવાનું છે. જીતરી વણીવડી ને જીત પરિવાર હા, જીતો પરિવાર, જીત દ્વારા, બરાબર, સરસ સરસ. પછી વેકેશનમાં ધાર્મિક ભણવાનું કે નહીં? તો બરાબર, હા, સરસ. તો વેકેશનમાં સાહેબ પાસે ભણવા આવશો ધાર્મિક? કઈ વાંધો નહીં. હા, મળવા કે સાહેબ. અત્યારે ધાર્મિકમાં ક્યાં? હા, અત્યારે શું ભણે? નહીં, તમારે શું ભણે? તું શું ભણે? ધાર્મિકમાં શું ભણે છે? અતિચાર. અને મૂળમાં, અર્થમાં જીવવિચારની થઈ ગયું? નહીં થયું, બરાબર, સારું સારું, વાંધો નહીં, ઠીક છે. હા, ત્યાં છે અહીંના આપણે મોટા ભાઈ હતા ને, ત્યાં ગયા હતા. આજે મને પૂછ્યું હતું કે તમારા જૈનમ નામનો છોકરો છે કોઈ, અહીં એડમિશન લીધું છે. મને કહે કે કેવા છે? મેં બરાબર, સારા છે. ત્યાં વિપુલભાઈ સરખેડી કરીને છે, અહીંના જ મોટા, અહીં જ ભણેલા છે તપોવનમાં, અહીંયા પેલા હતા. હા, અહીંના છે. એમ મળશે. સારું, કંઈ કામકાજ હોય તો કેવડાવજો, બરાબર? સારું, વાંધો નહીં. બધા તમારું ઇનામ રાજુભાઈ પાસેથી લઈ લેજો. સાહેબે જે કીધું કે નહીં? હા, બસ સાહેબ, સરસ, સારું.
प्रणाम। इस प्रकार चारों गति में बंध स्वामित्व की विचारणा हुई। अब गति की अपेक्षा से हो गई। दूसरी अपेक्षा है कि यदि जीव में इंद्रिय की अपेक्षा से विभाग करके, इंद्रिय द्वार से विभाग करके उसका बंध स्वामित्व देखना हो तो जीव के 5 भेद हमें करने पड़ेंगे। एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। ये 5 प्रकार की इंद्रिय, ऐसे 5 विभाग हो जाएंगे। तो अब इंद्रिय की अपेक्षा से जीवों में बंध स्वामित्व देखते हैं। तो इंद्रिय की अपेक्षा से 5 विभाग हो गए। उसमें पंचेंद्रिय में 1 से लेकर 14 गुण स्थानक है और सब कुछ बंध स्वामित्व दूसरे कर्मगण की तरह ही है। अर्थात ऊघ में 120, पहले में 170, दूसरे में 101, तीसरे में 74, चौथे पे 77, पांचवे में 67, छठे पे 63, सातवें में 58 या 59, आठवें के पहले भाग में 58, दूसरे से लेकर छठे भाग तक 56 और सातवें भाग में 26, नौवें गुण स्थानक के पहले भाग में 22, दूसरे भाग में 21, तीसरे भाग में 20, चौथे भाग में 19, पांचवें भाग में 18, 10वें गुण स्थानक में 70, 11, 12 और 13वें गुण स्थानक में 1 और 14वें गुण स्थानक में 0। इंद्रिय की अपेक्षा से जीवों के भेद में पंचेंद्रिय जीवों में ये हो गया बंध स्वामित्व। कैसे हुआ? दूसरे कर्मगण की तरह ही बोलना है, ये पंचेंद्रिय का हो गया। अब बाकी रहा एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय का। तो एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय जीव जो है, उन जीवों में पहला गुण स्थानक होता है और यदि वो दूसरे भव से दूसरा गुण स्थानक लेके आए हैं तो उसमें स्टार्टिंग में 6 आवलिका तक दूसरा गुण स्थानक भी होता है। यानी एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय में बंध स्वामित्व पहले और दूसरे गुण स्थानक में ही सोचना है, क्योंकि वहां 2 ही गुण स्थानक है। तो कोई भी एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय है, वो 120 में से ज्यादा 109 कर्म का बंध कर सकता है, क्योंकि वहां चौथा गुण स्थानक नहीं है, इसलिए जिन्नाम कर्म का बंध नहीं होगा। वहां 7वां गुण स्थानक भी नहीं है, इसलिए आहार द्विक का बंध भी नहीं होगा। वो देव प्रायोग्य बंध नहीं कर सकते, इसलिए देव त्रिक का बंध भी नहीं होगा। और नरक प्रायोग्य बंध नहीं कर सकते, इसलिए नरक का बंध भी नहीं होगा, नरक त्रिक का भी। और देव और नरक प्रायोग्य बंध नहीं करेंगे, इसलिए वैक्री द्विक का बंध भी नहीं होगा। तो इस प्रकार वैक्री अष्टक का बंध वो नहीं कर सकेंगे। तो वैक्री अष्टक, वैक्री अष्टक का अर्थ करेंगे देवत्रिक, नरक त्रिक और वैक्री द्विक, ये वैक्री अष्टक। आहारक द्विक, आहारक शरीर, आहारक अंकोपांग 10, जिन्नाम कर्म 11 प्रकृति का बंध नहीं होगा, इसलिए 109 प्रकृति बांधेंगे ओघ में, और पहले में भी 109 बांधेंगे, क्योंकि ओघ से पहले की बात करेंगे तो यहाँ जिन्नाम करो आहारक द्विक का बंध करना होता है, किंतु वह तो है ही नहीं, इसलिए 109 का बंध ही वहाँ होगा। तो 109 पहले में
109 ओघ में। अब पहले के अंत में 16 प्रकृति का बंध विच्छेद होता है, जिसमें नरक त्रिक, जाति चतुष्क, स्थावर चतुष्क, और नपुंसक चतुष्क और आतप। तो ये 16 का बंध विच्छेद होता था, किंतु 16 में से नरक त्रिक निकल चुकी है ओघ में से ही, इसलिए नपुंसक चतुष्क, जाति चतुष्क, स्थावर चतुष्क और आतप, ये 13 ही निकालनी होगी। तो 13 प्रकृति का बंध विच्छेद होने से दूसरे गुण स्थानक में वो 69 कर्म बांधेंगे, 96। किंतु यहाँ 2 मत प्रसिद्ध है। कई आचार्यों का कहना है कि वो 94 बांधते हैं, तो कई आचार्यों का कहना है वो 96 बांधते हैं। अब 96 क्यों बांधेंगे वो बता दिएगा। पहले के अंत में 16 का बंध विच्छेद होता है, उसमें से 3 तो निकल चुके, इसलिए 13 निकालेंगे। तो 94 कैसे हो गए? 2 और प्रकृति निकालेंगे। कौन सी 2 निकालेंगे? तो कि दोनों प्रकार के आयुष्य भी निकाल देंगे, तिर्यंच और मनुष्य आयुष्य। क्यों? इसीलिए कि एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय जीव जो है वो यदि आयुष्य बांधेंगे तो पहले गुण स्थानक में ही बांध पाएंगे। दूसरे गुण स्थानक में क्यों नहीं बांधेंगे? तो कि इसलिए नहीं बांधेंगे दूसरे गुण स्थानक में क्योंकि उसके दूसरे गुण स्थानक का काल जो है वो 6 आवली का है, 6 आवली का। और कोई भी तिर्यंच और मनुष्य जो हैं वो आयुष्य तभी बांधेगा जब अपने जीवन के काल का 3 भाग करो, उसमें से 2 भाग जाने के बाद में लास्ट वाले तीसरे भाग में स्टार्टिंग में बांधेंगे। और यहाँ कोई भी तिर्यंच का आयुष्य या मनुष्य का आयुष्य कम से कम 256 आवली का होता है, कम से कम। वैसे तो यह आयुष्य, इतना छोटा आयुष्य सूक्ष्म निगुत का है, ऐसा लिखा है, किंतु एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, तिर्यंच उसका भी ज़्यादा, कम से कम इतना हो सकता है। तो 256 के यदि 3 भाग करेंगे तो 85 भाग होगा। तो पहला भाग 85 का पसार हुआ, दूसरा भाग 85 का पसार हुआ, अर्थात 160 आवलिका के बाद 161वीं आवलिका में वो आयुष्य बांधना शुरू कर सकता है। जल्दी से जल्दी भी यदि वो आयुष्य बांधे तो भी 160 आवलिका के बाद बांधेगा, जबकि उसके पास दूसरा गुणस्थानक अगले भव से लेकर आया है तो 6 आवलिका तक ही टिकेगा। तो मतलब 160वीं आवलिका आएगी तब वो मिथ्यात्वी बन चुका होगा, अर्थात पहली 6 आवलिका में वो आयुष्य नहीं बांधता और सास्वादन पहली 6 आवलिका में ही होता है। वो आयुष्य जब 161वीं आवलिका में बांधेगा तब वहाँ सास्वादन होता ही नहीं है, इसलिए 2 आयुष्य भी निकालने होंगे, इसलिए 94। तो फिर कहते हैं कि तो जिसने 109 में से 13 ही माइनस की और 96 रखा तो वो कैसे आयुष्य बांधने की बात कर रहे हैं? तो कि वो बोल रहे हैं कि 6 आवली का काल नहीं है,
दूसरे भाव से वो दूसरा गुण स्थानक लेके आता है, फिर भी उसका समय ज़्यादा होता है, मतलब कि दूसरा गुण स्थानक ज़्यादा समय टिक सकता है, अर्थात 160 आवलिका से भी ज़्यादा हो सकता है। तो 6 आवलिका ही होता है, वो किसके लिए? तो 6 आवलिका जो है वो सिर्फ पंचेंद्रिय और मनुष्य के लिए है कि यदि अगले भव से दूसरा गुण स्थानक लेकर आए हैं तो 6 आवलिका मनुष्य में और पंचेंद्रिय तिर्यंच में टिकेगा, जबकि एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय में ज़्यादा टिकेगा, इसलिए वो आयुष्य बांध पाएंगे। तो जिसके मत से सास्वादन गुण स्थानक ज़्यादा टिकता है उसके मत से छन्नों का बंध होगा, किंतु जिस आचार्यों के मत से दूसरा गुण स्थानक 6 आवलिका ही टिकता है, उसके मत से दूसरे गुण स्थानक में आयुष्य बांध भी नहीं पाएगा। वो 6 आवलिका के बाद जब पहले गुण स्थानक में आएगा और पहले गुण स्थानक में ही वो आयुष्य बांधेगा। इसीलिए 96 और 94 दो मत है। इस प्रकार 4 गति में और 5 इंद्रिय बंध स्वामित्व की बात की। अब तीसरा मार्ग है काय की अपेक्षा से। तो काय की अपेक्षा से यदि जीवों के भेद करे तो 6 भेद हो जाएंगे। पृथ्वी, अप, तेऊ, वायु, वनस्पति, त्रस, ये 6 विभाग में। उसमें त्रस में 14 गुण स्थानक है, पृथ्वी, अप और वनस्पति में 2 गुण स्थानक है, तेऊ में पहला गुण स्थानक है। तो सबसे पहले त्रस की बात करें तो त्रस मार्गणा में दूसरे कर्मगंध की तरह, यानी ओघ में 120 से लेकर 14वें गुण स्थानक तक वही बोलना है। अब पृथ्वी, अप और वनस्पति की बात करें तो उसमें पहला और दूसरा गुण स्थानक है और उसका बंध ठीक एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरेंद्रिय की तरह ही है, अर्थात ओघ में 109, पहले में 109 और दूसरे में 96 या 94। अब तेऊ वायु की बात यदि करें तो तेऊ काय और वायु काय के जीव जो हैं उसमें पहला ही गुणस्थानक होगा और वो जीव में 105 कर्म का ही बंध होता है, क्योंकि देव और नरक प्राय के बंध नहीं थे, वे क्रेष्टक निकल गया, आहारक द्विक नहीं है, छिन्नाम कर्म नहीं है। और तेऊ का और वायु का मनुष्य प्राय के बंध नहीं कर सकते, मनुष्य त्रिक और उच्च गोत्र भी नहीं बांध सकते, इसलिए 15 प्रकृति नहीं बांधेंगे, तो 105 और उसमें पहला ही गुणस्थानक होता है। इस प्रकार गति, इंद्रिय, काय, इन 3 मार्गणाओं की बात कही। तो गति के 4 भेद, इंद्रिय के 5 भेद और काय के 6 भेद। मूल 3 मार्गणा, एक गति उसके 4 भेद, 2 इंद्रिय उसके 5 भेद, 3 काय उसके 6 भेद, यानी 15 मार्गणा की बात हुई। बस 74 में से 15 विभाग की बात हो गई और ये पदार्थ 1 से 13 गाथा तक में आया। अब बाकी की 12 गाथा में आगे की सभी मार्गणा की बात बताएंगे। अब यदि गाथा के हिसाब से भी ये पदार्थ देखिए तो बंध विहाण विमुक्कम वंदीय सिरि वध्यमाण जिण चंदम
गई आई सुउच्छम समासवो बंध सामितम। यह गाथा में क्या बताया? विषय, मंगलाचरण, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी। मतलब कि यहाँ बताया कि 62 मारगणा में हम बंध स्वामित्व कहने वाले हैं, ये बात बताई। अब दूसरी गाथा में यदि 62 मारगणा में बंध स्वामित्व कहना है तो उसकी मूल मारगणा 14 है और उसके उत्तर भेद 62 होते हैं, ये बात बताई। गई इंदिये काये जोए वे कसाय नाणेय संजम दंसण लेसा भव सम्य सन्नी आहारे। तो यहाँ 14 मूल मारगणा, उसकी व्याख्या, उसके 62 उत्तर भेद और उसमें गुण स्थानक, ये बात बताई। अब एक एक मारगणा में बंध स्वामित्व कहना चाहिए, तो गति मारगणा से शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले तीसरी और चौथी गाथा की रचना ऐसी ग्रंथकार ने बताई कि उस गाथा में जो प्रकृतियां 120 प्रकृतियां हैं, उसको ऐसे क्रम में रख दिया कि ये ग्रंथ शॉर्ट में हो जाए। इसलिए जीर्ण सूर व्यूहार दु देवा उय निरय सुहम विगलतिगम एगिंदी थावरायव नपुमिच्छम हुंड छेवट्ठम अणमज्जागी संगयण कुख गई नियथि दुहगथिण तिगम उज्जोय तिरिदिगम तिरि नराउ नर उर दुगरी सहम। यहाँ इस प्रकार ये दो गाथा में जो प्रकृति थी वो हमें इस प्रकार पक्की करनी होती है। यदि मूल गाथा की है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 55 प्रकृतियाँ क्रमशः पक्की करनी होती। 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनेंगे तो 55 प्रकृतियाँ हो जाएगी, कुल 55 प्रकृतियाँ हो जाएगी। और यदि ये क्रमशः पक्की हो जाए उसके बाद में गाथा का उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये दोनों गाथा की जो प्रकृतियाँ हैं वो 55 प्रकृतियाँ क्रमशः हमें इस तरह याद रखनी होती है। यदि आगे की भी गाथा आप करने वाले हैं तो ये ट्रिक जो है वो काम लगती है। यानी 2 गाथा में ये 55 प्रकृतियाँ ऐसे बता दी है। अब ये 55 प्रकृतियाँ हो गई। अब यहाँ से 5वीं गाथा से नारक के बंध स्वामित्व शुरू हुआ। यहाँ पहली 3 नारक में बंध स्वामित्व बताया। सूर ई गुण विसवज्जम ईगसौ वोहेण बंधई निरया तित्थ वीणा मिच्छी स्वयं सासणी नपुचौ वीणा छनुई। और 6ठी गाथा में ये बताया कि वीणु अण छवि समी से बीसैरी सम्मम्मी जीण नराउ जुआ ये रैणाई सुभंगो पंकाई सु तिथ रेहिणो। ये दोनों गाथा में 6 नारक का बंध स्वामित्व बता दिया। अब कैसे? तो 5वीं गाथा जो है उसका गाथा हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ इस प्रकार। तो ये गाथा के हिसाब से पदार्थ देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो 55 नाम क्रमशः पक्के करने हैं। तो यहाँ ये बताया कि नारक गति में बंध योग्य 120 प्रकृतियाँ जो है उस 120 में से सुर आदि यानी देव द्विक आदि 19 प्रकृति को छोड़कर नारक के जीव 101 बांध सकते हैं। सुरई गुण विस्वज्जम यानी देव आदि 19 प्रकृति को छोड़कर 101 प्रकृति पहली 3 नारक वाले जीव ओघ में बांधते हैं।
तो ये देव आदि 19 प्रकृति कैसे पता चलेगी कौन सी 19 है? तो कि दूसरी और तीसरी और चौथी गाथा का यदि क्रम पक्का किया है तो पता चलती है। फिर कहूँ तीर्थ वीणा मिच्छी स्वयं, यानी तीर्थंकर नाम कर्म को छोड़कर पहले गुणस्थानक में 100, सासणी नपु चौवीणा छनुई, यानी नपुसंग चतुष्क को छोड़कर सास्वादन में 96। इसका मतलब हुआ पहली 3 नारक वाले जीव ओघ में 101, कौन से? तो देव गति आदि 19 प्रकृति को छोड़कर। पहले गुणस्थानक में तीर्थंकर नाम कर्म का अबंध यानी 100, दूसरे गुणस्थानक में नपुसंग चतुष्क का बंध विच्छेद हो के कारण 96। फिर बोलते हैं तीसरे गुणस्थानक में तो तीसरे गुणस्थानक में वीणु अण छवि सम्मी से बी सैरी सम्मी जिन नराउ जुआ ये रेणायुसु भंगो पंकायुसु तिथय रेणो। अर्थात यहाँ पहली 3 नारक में तीसरे और चौथे में क्या बंध है बताया। अनंतानुबंधी चतुष्क आदि 26 को छोड़कर, तो 26 कौन सी है? तो दूसरी और तीसरी गाथा में जो क्रम दिया पक्का है, तो मतलब ये गाथा गाथा करके है तो ये काम लगा। मिश्र गुण ठाणे में 70 प्रकृतियां बंद होता है और चौथे गुणस्थान में तीर्थंकर नाम कर्म मनुष्य आयुष्य को जोड़कर 74 कर्म प्रकृति का बंध होता है। और इसी प्रकार बाकी की 3 नारक में भी बंध है, सिर्फ यहाँ जिन नाम कर्म को छोड़ना है। अर्थात बाकी की 3 नारक में जिन नाम कर्म को छोड़कर बंध बोलना है। अब 7वीं नारक में, और 7वीं नारक का बंध यहाँ बताया। अजीर्ण मणुआओ वो है सप्तमीय नर दुगुच्च विणमिच्छे इगन वे सासणे तिरियाव नपुंस चौवज्जम। अर्थात तीर्थंकर नाम कर्म आदि और मनुष्य आयुष्य, यानी तीर्थंकर नाम कर्म आदि 19 और मनुष्य आयुष्य से 20 छोड़कर 21 को छोड़कर 7वीं नारक के जीव पहले और ओघ में 99 कर्म बांधते हैं और उस 99 में से मनुष्याधिक और उच्च गोत्र को छोड़कर पहले गुणस्थानक में 96 कर्म बांधते हैं और उसमें से नपुसंग चतुष्क और तिर्यंच आयुष्य छोड़कर सास्वादन में 91 बांधते हैं और उस 91 में से अनंतानुबंधी आदि 24 को निकालकर 67 और उसमें मनुष्यधिक और उच्च गोत्र ऐड कर 70 कर्म मिश्र दुगे, अर्थात मिश्र गुणस्थानक के और उसके बाद का गुणस्थानक यानी चौथे गुणस्थान में 70 बांधते हैं। फिर तिर्यंच की बात की 17 वही मिच्छे, यानी 170 तिर्यंच के जीव ओघ में और मिथ्यात्व में 170 बांधते हैं। पज्ज तिरिया वेणु जीना हारम, और जो है वो 170 क्यों बांधते हैं? तो जिन्नाम कर्म और आहारक दिक को छोड़कर पर्याप्त तिर्यंच जीव जो हैं वो ओघ में और पहले गुणस्थान में 170 बांधते हैं। फिर वीणु निरय 16 सासणी, यानी नरक आदि 16 को छोड़कर सास्वादन में 101 बांधते हैं। और तीसरे गुणस्थानक में देव आदि जो है सुराऊ अण 31, देव आयुष्य एवं अनंतानुबंधी आदि 31 कुल इस तरह 32 प्रकृति को छोड़कर मिश्र गुणस्थानक में जो है 69 बांधते हैं। और फिर चौथे गुणस्थानक में देव आयुष्य को जोड़कर 70 बांधते हैं और 70 में से दूसरा कसाई निकालकर 5वें में 67 अर्थात 66 बांधते हैं तिर्यंच के जीव। ये पर्याप्त पंचेंद्र तिर्यंच की बात हुई। उसी तरह
मनुष्य भी ये चौ गुणेशु विनरा। इस प्रकार मनुष्य भी पहले 4 गुण स्थानक में, मतलब पहले में 170, दूसरे में 101, तीसरे में 69 बनते हैं, किंतु चौथे और ओघ में जो है वहाँ जिन नाम कर्म ऐड करना है, यानी 71 है, और 5वें से सब दूसरे कर्मगण की तरह है। और अपर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य जो हैं उनको पहला गुण स्थानक ही है, तो 120 में से 109 बांधते हैं, क्योंकि चिण इक्कार सहिणम, चिन नाम कर्म आदि 11 को छोड़कर। इस प्रकार मनुष्य, तिर्यंच और नरक गति की बात की। अब देव गति की। निर्यव्व सुरानवरम ओहे मिच्छे एगिंदी तिग सहिया कप्पदुगे भी एवं जीण हेणो जोई भवन वणे। अर्थात नरक की तरह ही देवों बंद करते हैं, किंतु मिथ्यात्व में और ओघ में एगिंद्रिय, स्थावर और आतप, ये 3 को जोड़ना है पहले दूसरे देवलोक तक। यानी 3 प्रकृति ओघ में और पहले में जोड़कर बोलनी है। अर्थात 101 की जगह 103 और 100 की जगह 101 की जगह 104 और 100 की जगह 103 बोलनी है। जबकि भवनपति, व्यंतर और ज्योतिष में उसमें से चिन्ह नाम कर्म निकाल देना है। फिर तीसरे देवलोक से लेकर 8वें देवलोक तक, तो कि तीसरे देवलोक से लेकर 8वें देवलोक का बंद रत्न प्रभा आदि 3 नार के जैसा ही है। रैणव सणम कुमाराई आणयाई, अर्थात सनत कुमार से लेकर 8वें देवलोक तक रत्न प्रभा की तरह, अर्थात ओघ में 101, पहले में 100, दूसरे में 96, तीसरे में 70 और चौथे में 72 ही। जबकि आनत आदि देवलोक में, अर्थात 9वें देवलोक से लेकर 9 ग्रवेक तक, उसमें से उद्योत और तिर्यंच अतिरिक्त निकाल देना है, 4 रहिया। उद्योत आदि 4, यानी उद्योत और तिर्यंच अतिरिक्त निकालना है। और फिर अनुत्तर में सिर्फ चौथा गुण स्थानक है, इसलिए 72 का बंध है। यहां गति मार्गणा की बात पूरी हो गई। अब एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय में, और पृथ्वी और वनस्पति में, ये 7 मार्गणा में अपज्यतिरी अव्व नवसय मिगिंदी पुडवी जलतरु विकले, अर्थात पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय में, एवं एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय और चौरिंद्रिय में 7 मार्गणा में अपर्याप्त तिर्यंच के जैसे ही जिन्नाम कर्म देव आदि 9 को छोड़कर, अरे देव आदि 11 को छोड़कर 109 का बंध होता है। यानी इस लाइन में विकलेंद्रिय में और एक इंद्रिय में और पृथ्वी और वनस्पति में, ओघ में और पहले गुण स्थान में 109 कर्म का बंध है, क्योंकि देव आदि 11 कर्मों को छोड़कर। और उसी में दूसरे कर्म गुण स्थानक में कितना बंध है, तो कहा कि दूसरे गुण स्थानक में वहाँ 96 कर्म का बंध है, क्योंकि उसमें से 13 निकालनी है। सासणी विणु सुहम 13, यानी सूक्ष्म आदि 13 को छोड़कर 96 कर्म का बंध सास्वादन में ये करते हैं। कई गुण पुण्य बिनती 54, किंतु कितने आचार्य ऐसा कहते हैं कि 96 नहीं 94 करते हैं, क्योंकि वहाँ तिर्यंच और मनुष्य आयुष्य का बंध भी नहीं हो सकता दूसरे गुण स्थानक में। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तणुपज्जंती न जंती जवो, क्योंकि शरीर पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक कोई भी जीव आयुष्य नहीं बांधता, और शरीर पर्याप्ति जब पूर्ण होती है उससे पहले जीव मिथ्यात्वी बन जाता है। अर्थात सास्वादन गुणस्थानक
उसको छह आवली का ही इसलिए नहीं बांध सकता। और फिर ओहु पणिंदी तसे, पंचेंद्रिय मार्गणा और तस मार्गणा में दूसरे कर्मगण की तरह गति तस, यानी तेऊ और वाऊ में सिर्फ पहला गुण स्थानक ही है, और वहाँ जिन इकार यानी जिन नाम कर्म आदि 11, नरती यानी मनुष्य त्रि के 14 और उच्च गोत्र ये 15 कर्म का बंध नहीं होता है, इसलिए 105 कर्म का बंध होता है। इस प्रकार 13 गाथा और 14वीं आधी गाथा तक 4 गति, 5 इंद्रिय और 6 काय मार्गणा का बंध साबित बताया। आगे की विचारणा सोमवार के पाठ में। अभी 2 मिनट हैं, जिनको भी प्रश्न पूछने हो प्रश्न पूछ लीजिए, उनका जवाब हम सोमवार के पाठ में रखेंगे। जिनको भी प्रश्न पूछना है वो 1 बाय 1 प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ बोलिए, जिनका जवाब हम सोमवार में कहेंगे। हाँ बोलिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए। गुरुजी, આપણે 7મી અને 8મી ગાથામાં હા 7મી નરકના જીવ ઓગે મનુષ્ય આયુનો બંધનો વિચ્છેદ કરે, એટલે તમારી પીપીટીમાં આઈ થિંક બહુ સહેલું છે આ જોવું. મને પીપીટીના તમારા પીપીટીના નંબર મને નથી ખબર. ये है 7वीं नरक। हाँ 7મી 8મી ગાથામાં જે 7મી નરક નો जीव ये હોય 7वीं नरक के जो, हाँ ठीक है। હા તો ઓઘે અને મનુષ્ય આયુષ્ય બંધનો વિચ્છેદ થઈ ગયો, બરાબર? પછી नहीं, સાસ્વાદને ओघवे नहीं, पहले के अंत में। पहले के अंत में क्या मनुष्य द्वीप का, और मनुष्य आयुष्य तो पहले से है ही नहीं, मतलब ओघ में ही नहीं है। हाँ हाँ ઓગમે નહીં है, वही तो हाँ। ओ એટલે મનુષ્ય આયુષ્ય ઓઘેથી જ બંધનો વિચ્છેદ થઈ ગયો. સાસ્વાદ અને તિર્યંચનો આયુષ્યનો વિચ્છેદ થયો, બરાબર? અને વેક્રિય 8 છે એમાં દેવાયુ અને નરકાયુ પણ નીકળી ગયું, તો ચારે ચાર आयुष्य निकली गया, तो ये कया आयुष्य नो बंध करसे પછી? ओके, देखिए पहली बात के 7वीं नारक की बात है, ठीक है? तो हाँ 7वीं नारक वाले, कोई भी नारक वाले देव आयुष्य तो बांधेंगे नहीं, इसलिए ओघ में से नहीं। देव आयुष्य निकल गया। नरक आयुष्य भी जी। बांधे नहीं, इसलिए नरक आयुष्य भी ओघ में से निकल गया। 7वीं जी। नरक वाले जीव देवा मनुष्य आयुष्य भी नहीं बांधेंगे, इसलिए ओघ में से मनुष्य आयुष्य भी निकल गया। मतलब 3 आयुष्य तो बांधते ही नहीं थे, तो 3 आयुष्य निकल गए, ठीक है? अब 7वीं नारक के पास आयुष्य में कौन सा ऑप्शन है? सिर्फ तिर्यंच का, मतलब वो जब भी बांधेंगे तब तिर्यंच आयुष्य ही बांधेंगे। अब 7वीं नारक को गुणस्थानक कितने हैं? 4 है, किंतु 7वीं नारक वाले जीव आयुष्य पहले गुणस्थानक में ही बांधेंगे, इसीलिए ओघ में से ही 3 आयुष्य निकाल दिए थे, ठीक है? अब 93 थे, अब उसमें से मनुष्य द्विक का अर्थ है गति और अनुपूर्वी, तो वो तो आयुष्य का नहीं, और उच्च गोत्र, इसका अबंध किया तो 96 हो गए। अब पहले के अंत में नपुंसक, चतुष्क और तिर्यंच आयुष्य निकाल दिया, यानी दूसरे गुणस्थान के 91 कर्म का बंध हुआ। यानी 7वीं नारक वाले जीव कभी भी दूसरे, तीसरे या चौथे गुणस्थानक में आयुष्य बांधेंगे ही नहीं। वैसे देखा जाए तो तीसरे गुणस्थानक में तो कोई भी आयुष्य नहीं बांधेगा, किंतु 7वीं नारक वाला जीव यदि आयुष्य बांधेगा तो पहले गुणस्थानक में ही बांधेगा और तिर्यंच का ही बांधेगा, दूसरे और चौथे गुणस्थानक में वो आयुष्य बांध नहीं सकता है। यदि कोई जीव 7वीं नारक वाला जीव चौथी उपसम सम्यक तो पामकर यदि चौथे गुणस्थानक में आ गया, तो भी जब उनको आयुष्य बांधने का समय आएगा तो वापस मिथ्यात्व में चला जाएगा। जी समझ गई। અને ગુરુજી એકેન્દ્રિય ત્રિક એટલે એકેન્દ્રિય જાતિ, સ્થાવર નામ અને આતપ નામ? एकेंद्रिय त्रिक जो है वो एकेंद्रिय त्रिक कहाँ, यहाँ जो है एकेंद्रिय त्रिक वो एकेंद्रिय स्थावर और आतप। क्यों? तो कि जो गाथा है ना, गाथा तीसरी और दूसरी गाथा में यहाँ एक क्रम दिया है, इसलिए एकेंद्रिय त्रिक का अर्थ हम ये करेंगे एकेंद्रिय स्थावर और आतप।
वैसे एक इंद्रिय त्रिक का अर्थ एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, त्रिंद्रिय भी हो सकता है। हाँ, जी, कहीं जगह इसलिए मैं कल हाँ, कंफ्यूज हो तो रही थी क्रम क्यों। से है हाँ तो एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय हो जाएगा। किंतु यहाँ जो जी। तो पहली और दूसरी गाथा जो बताई ने, उसमें क्रम हाँ नहीं जी लिखा है, एक इंद्रिय, स्थावर और आतप। इसलिए तीसरे जी। कर्मगन में जब भी एक इंद्रिय त्रिक बोला जाए तो एक इंद्रिय, स्थावर और आतप सोचना है। हाँ, तो तीसरे कर्म ग्रंथ के मुताबिक एकेंद्रिय जाति, स्थावर नाम और आतप नाम ये सोचना है। और ये मुझे 109 बुक का पेज है ना, 109 108 वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पेज, बुक का पेज नंबर, हाँ जी, बुक का पेज नंबर 108 109। एक मिनट। हाँ, 108 109 में क्या है, मतलब पदार्थ क्या है? तो ये जो मेरी तरफ से अलग गण गिनती होती है और ये अलग गिनती है, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे मैं घोटाला कर रही हूँ। तो 108 और 109, 9। ठीक है। हाँ, मतलब कि सात, कौन से सातवीं नारक की ही बात है यहाँ भी, नहीं तिर्यंच की बात है, ठीक है ना? हाँ जी, तिर्यंच, हाँ पर्याप्त तिर्यंच। हाँ ठीक है, पर्याप्त तिर्यंच की बात, यानी 9वीं और 10वीं गाथा, 9वीं गाथा और 10वीं 9वीं का गाथा, था, 9वीं का था। ठीक है। हाँ, इनकी विचारण हम सोमवार के पाठ में करेंगे, ठीक है, फिर से। हाँ, जी गुरु जी। हाँ।